जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के पार्ट सेकंड पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि का अध्ययन कर लिया है। ठीक, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैराथायराइड के बारे में। ये भी क्या होती है, थायराइड के एकदम पीछे स्थित होती है, बहुत छोटी सी होती है। ठीक, इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, ये पैराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। ठीक, पैराथायराइड हमारे शरीर की कैल्शियम, फास्फोरस, इन सबकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इससे निकलने वाला हार्मोन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। इस ग्रंथि का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पराओटू। यह आप लोगों ने सुना होगा, पराओटू। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है पैराथायरॉक्सिन का पराओटू। ठीक, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। ये गले में थायराइड के पीछे पाई जाती है, बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये क्या होती है, जो पीयूष ग्रंथि है उसके कंट्रोल में नहीं होती। अगली ग्रंथि है एडिनलिन ग्रंथि या अधिवृक्क। एड्रीनलिन, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनलिन ग्रंथि। ठीक, एडिनल ग्रंथि, एड्रीनल, इससे निकलने वाला हार्मोन होता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, ठीक, ये कहां पर होती है, तो ये जो हमारा वृक्क है उसके ऊपर होती है। जब आपने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा होगा तो देखा होगा उत्सर्जन में किडनी के ऊपर एक बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक, वहां पर हमने इसको डिटेल से नहीं पढ़ा था तो यहाँ पढ़ते। इसमें से निकलने वाला हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर की बीपी को बढ़ाता है। ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। ठीक, और ये हमेशा क्या होता है, इमरजेंसी में निकलता है। इमरजेंसी समझते हैं, जैसे अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है। ठीक, तो ये इमरजेंसी में क्या होता है, निकलता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपने रास्ते में सांप देख लिया तो तुरंत आप कूद के क्या होते, पीछे हो जाते हैं, आपका बीपी एकदम हाई हो जाता है। ठीक, तो उसमें इमरजेंसी में कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक, या फिर आपने किसी को देख लिया, जैसे अपने क्रश को देख लिया, ठीक, तो उस समय उसका आपका बीपी क्या होता है, हाई हो जाता है। किसकी वजह से, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। ठीक, तो ये बीपी बढ़ाने का कार्य करता है। बीपी कम कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आखिरी ग्रंथि जनद ग्रंथि बच्ची है उसके बारे में अध्ययन करते। तो अब हम लोग बात करेंगे जनद ग्रंथि के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये जनन में सहायता करती है। तो ये नर में अलग होती है, मादा में अलग होती है। नर में कौन सी होती है, बृषण होती है। बृषण दो होते हैं जो शरीर से बाहर स्थित होते हैं। शरीर से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि ये शुक्राणुओं को, मतलब हमारे शरीर के तापमान से बचाते हैं। ठीक, और स्त्रियों में होते हैं अंडाशय। ये क्या करते हैं, अंडों का मतलब ओवम का निर्माण करते हैं। अब बृषण से निकलने वाले हार्मोन्स मेनली दो होते हैं, एक एंड्रोजन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। ठीक,
नर के बृषण से निकलने वाले दो हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, ये शुक्राणुओं को मतलब भोजन प्रदान करते हैं और उसी के साथ में हमारे शरीर में जो द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण आते हैं उनका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण उसको बोलते हैं जो फर्क करता है कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। जैसे कोई लड़का अगर युवा अवस्था में पहुंचता है तो उसके चेहरे दाढ़ी पर बाल आ जाते हैं, ठीक, उसकी आवाज भारी हो जाती है, शरीर सुडौल हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स की वजह से। इसी तरीके से अगर मादा में देखेंगे तो स्तनों का विकास होता है, प्लस श्रोणि भाग चौड़ा हो जाता है, आवाज पतली हो जाती है, ठीक। तो ये सब मादा में गौण लैंगिक लक्षण में परिवर्तन आते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन मेन 3 होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये अंड निर्माण में मदद करता है, अंड निर्माण, ठीक। एस्ट्रोजन क्या करता है, अंड निर्माण में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, उस सुरक्षा देता है, जो माता के गर्भ में भ्रूण होता है उसे प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, सुरक्षा देता है, सुरक्षा। और जो रिलैक्सिन है, ये जब जन्म होता है, ठीक, तो उस समय मतलब पीड़ा उत्पन्न करता है और मतलब जो गर्भाशय से मतलब योनि मार्ग होता है उस भाग को मतलब संकुचित करता है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। तो ये संकुचन का कार्य करता है। बच्चे के जन्म के समय, ठीक। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन समाप्त हुए। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, ऐसी ग्रंथि जिनसे हार्मोन्स का श्रावण होता है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड के टच में होती हैं क्योंकि हार्मोन्स हमेशा ब्लड में बहते हैं, ठीक, और इनके लिए बाहर से कोई नली होती नहीं है, ठीक। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।